फतेह। बैरागी पहला चौथा हर दिन रात नाम हो जावे। एक कोई नित करे हर जन की अपना हो ना गवावे। और सारे शास्त्र की नाम पावन सत सौ दुनिया के बैरागी रात के अंदर धन श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा सतगुरु जी का आया है। आप जी बड़े कृपा वाले इस दुनिया के मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु जी पावन गोद विच बैठ के अपना समा स्वास साधन के गुण सतगुरु जी ने महान बख्शिश की है। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी के श्लोकों की कड़ी वार्ता आप जी पिछले कई दिनों को श्रवण कर रहे हो। एक 116 श्लोकों तक आप जी ने श्रवण किए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपालु सतगुरु जी भगवानी द्वारा सानू जीवन सुधी बख्शते ने। कबीर कबीर जी कहते ने जग बांध्यो जय देवनी तै मत बदो कबीर। जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर कहते संसार जिहड़ा है ना वकारा की जंजीरियां में बचा गया है। कोई दूसरा ही है जिहड़ा काम क्रोध मोह तो बचे वही करता करोड़ा चले। सानू सारे इन्होंने पंजां विचों कोई ना कोई लपेटा पा नहीं सकता है। कबीर कहते जग बांध्यो जह जेवरी ते मत बदो कबीर। जिहड़ी मोह दी जंजीर विच संसार बंधा। कबीर कह लगे भी बना तू ना उत बची क्यों। जह आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर। लोन की जिहड़ी डली है ना जो पानी मिला दिता जाए तो खुर के अपना वजूद खत्म कर देती है। आटा समुद्र में सुट देवांगे तो आटे का वजूद नहीं लभना। समुद्र बड़ा बड़ा है। कहते आ शरीर तेनों काया दी रब ने सोने वर्गी सोन समान शरीर। जे तू अपना मन वकारा में खचित हो दिता तो कह लगे जिमें लोन गल जाता पानी में गल जाता अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। आटा पानी में घुल जाता है। कहवे इसे तरह ही आ शरीर जिहड़ा है ना तेरी काया हम सोने वर्गी जे तू बचे विषया वकारा तो काम क्रोध मोह अहंकार ये पांच जीव के संगत जी दायरे विच ने ते ये बंदे नूं कुछ नहीं करते। ते जिवें आप पता होगा साढ़े सारे के शरीर में कैंसर के सैल सारे के शरीर च होते हैं। ये नहीं होते सारे किसी चंगे डॉक्टर को पूछ के देख लो। पर जो अपने दायरे तो वध जाते हैं लिमिट तो वध जाते हैं तो फिर वो रोग बन के बाहर आ जाते हैं भी हुण है। डॉक्टर कहते हैं कैंसर हो गया। कैंसर तो पहला नहीं सारे सारे शरीर में होते हैं सैल। चंगे सैल भी ने तो माड़े भी हैं। जो माड़े ज्यादा वध गए तो खान लग पैणगे। क्रोध दायरे में कोई चक्कर नहीं है। क्रोध भी रस बन के तेरे अंदर चल रहा है। तेन अपनी आगना से गुस्सा आता है। किसी से जुर्म होता तो गुस्सा आता है। दायरे में है पर मारे कहते काम क्रोध काया को गाते जिव अंजन सुहागा ढाले। जिवें सोने को भी गाल दिता है सुहागा कहते इवें ही आ जो सोने वर्गा तेरा शरीर है ना आ वकारा ने लोगों की तरह गाल देना है।
बजी पई है। रब दे प्यारे ते रब दे प्यार दे पंज देखो बारे कहते हैं भाई संसार तो सिद्ध लै है। कबीर हंस उड़ियो तन गाड़ियो सो जाई सैना अजो जियो न छोड़ई रंगाई नैना। कथान का मुताबिक कोई बड़ा तगड़ा व्यापारी सी, बड़ा धन पदार्थ से बड़ी जीवन के मेहनत की, उन्हें ठगी झूठ फरे बार बार के इकट्ठा किया। रब वालों कोई रोग लग गया। संगत जी दो चीज़ां रब दे वस च ने, सुख ते दुख। मालिक ने सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी। सुख भी रब की बख्शिश नाल मिलता जी, तो दुख भी रब वालों ही दिते कर्मां का फल भुगताना है। दुख भी वो कट भी सकता है ते दे भी सकता है। सुख भी रब कोलों मिलते हैं, दुख भी रब भुगताना है तेरे कर्मां मुताबिक। जिहो जिहे कर्म कीते वो तैनूं भोगणे पैणे। उत्थे लिया है किसी तरह वो मंजे ते पै गया, बोलणों भी हट गया, जबान रुक गई। धियां पुत्र इतने सियाने नहीं सन। हुण धियां पुत्र अपने वालों चंगे तो चंगा डॉक्टर वैद बुलाते हैं, पर अंदरों लाज की सूम दिखती सी ते अखां दे नाल घूड़ियां वड़ वड़ के उन्होंने देखदा भी इन्ना पैसा मेरा जा रहे हो, मेरा पैसा जान रहे हो। कबीर कहते ने अजो जीव ना छोड़े रंकाए। कहते गरीबी एक सी, गरीबी होती है तन की, गल याद रखियो। एक गरीबी होती मन की। एक बंदे ने भुख देखी होती है जिंदगी दे विच ना, एक होंदे ने किसी चंगे परिवार च जन्म होया, पैसा भावें थोड़ा भी होवे ना, मन बड़ा उन्हां दा अमीर होता है। उन्होंने परवाह नहीं है जो थोड़ा भी है, थोड़े भी मरो मरो नहीं करना। एक मन के गरीब होते हैं, बाहरी धन भावें रब ने जिन्ना मर्जी दिता हो, पर मन इन्ना गरीब होएगा एक दमड़ी भी उन्होंने खर्चन लगे 100 बार सोचना भी खर्ची कि ना। बड़े लोग लगे गुरु ग्रंथ साहब महाराजियां की बाणी लिखना दो तरह के लोग ना रखे थे, एक सोम है एक किरपन है। सोम नालों वड्डा होता किरपन। एक तो होता ना कंजूस, उस तो वड्डा होता सोम। कंजूस कहता मेरे को आवे ना। जपजी साहब आप जी ने व्याख्या सुनी सी। कबीर कहते ने हंस उड्डियो जिदन आ शरीर विचों आत्मा रूपी हंस उठ गया ना, कर्मां दे मुताबिक तन गाटियो। आ तेरा शरीर जिहड़ा ना जां ते गड्डिया भाव धरती च रब दिता जाना, जिवें दे परिवार ते तेरा जन्म होएगा। जे ते हिंदू परिवार विच है, सिख परिवार विच है ते तेनूं संस्कार किया जाएगा, मुसलमानां विच है, ईसाइयां विच ते तेनूं दबिया जाना है। मैं एक बेनती करा सकता जी, अजकल का समा बड़ा खतरनाक है। अजे तो तुहाडे इलाके में तो बाबा की कृपा जी, इस समय पंजाब में तो समझ लो बड़ी बड़ी विपता चल रही है। धर्म परिवर्तन कराने वालों का पूरा बोलबाला चल रहा है, लाज दिते जा रहे हैं। कोई समा से साडे देश में अंग्रेज आए थे, व्यापार करने के बहाने उन्होंने देश के राज किया। हुण अगे तो बल नाल राज किया सी ना, हुण वो बुद्धि नाल राज करने की कोशिश कर रही है। सब तो ज्यादा पता कदों टुटता है, जो धर्म तो टुट जाता है। ये सारे शरीर च कमजोरी हो जाए कि धन की कमजोरी हो गई ना, तो सानू फिर भी आस होगी अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से, मारे कृपा कर देगा, कोई ना कोई बिंद बना देगा। आस होती है ना मन के, जब तेरी ये आस भी किसी ने खो नहीं तो फिर तेरे को कुछ नहीं होना।
माया का लालच दे के हड़ आया पे ईसाईयत बनाने वास्ते। रोज़ तुसीं मीडिया च देख रहे हो नवे तो नवे बयान चलते, तो सानू लोगों को सचेत जे उत्थे आया है तो हड़ का प्रभाव आले दुआले भी जाएगा, ये गल भूल लियो, क्योंकि अगले का टारगेट सारा हिंदुस्तान है, हला पंजाब नहीं है। तो मैं अक्सर बेनती करता हूँ अपने बच्चों को बाणी नाल जोड़ो, बच्चों को गुरु के नाल जोड़ांगे तो कल भटकणगे नहीं साडे। कबीर कहते ने हंस उड्डियो तन गाढ़ियो सो जाई सहना। तेनों अजे तक समझ नहीं आई आ शरीर एक दिन सानू छड्डना पैना संगत जी, परमानेंट सानू नहीं जे मिलिया। गुरु रामदास जी बारे कहते शरीर घोड़ी है, दे तेजन दी जी राम पाइया राम। तेजन एक घोड़ी है, एक घोड़ी ते चढ़ के तू पैड़ा तय करना रब दे रस्ते का। हुण घोड़ी नूं भावें कोई बंदा घर बन के धवाई जावे, पट्ठे खवाई जावे, ते भावें कोई उतों काम लवे। शरीर रूपी बारे कहते तेन घोड़ी देती है, ये तो बस असली काम तो ये लेना सी, ये को बंदगी करा, परमेश्वर का नाम निभाया, सेवा करा, जेड़ी तेरे अगे दरगाह से काम करवानी। पर अजो जीओ ना छोड़नी, ये साडा मन अजे भी माया का लाज नहीं छड़ता। लंकाई नैना अखां विच अजे भी इहदे भुख है, गरीबी है, मैनूं आ भी मिल जाए, मैनूं आ भी मिल जाए। बंदा मरदा भी मंगदा नहीं छड़दा। जीवन की डोर पता नहीं साड़ी किथे टुट जानी है, पता नहीं ये साड़ी जीवन रूपी रवाब की तार किथे टुट जानी है। पर सच जाने कबीर जी का श्लोक साडे ते ही परफेक्ट टुकदा है। मन जानत ही औगण करे काहे की कुसलात हाथ दीप होए परे अगे आगे करे। पता है पर देखो पता नहीं कैसा समय का प्रभाव है, माया का प्रभाव। मन मुड़ मुड़ के फिर माया, मन माया में फल रहे हो है, इसलिए हो भी जाना। बंदा कबरां दे लागे खड़ा होया भी फिर भी धन की पकड़ नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचता मैं समा सफा कर लवां, सवास सफरे कर लवां, माया सफरी कर लवां। कान अजे भी तरसदे ने मैं दान दवां ते मेरा कान सुन, मेरी लोगों च प्रभुता हो गई, मेरी वडियाई हो गई। गुरु अगे तेनों तरला मारना चाहिए सी, किवें मारना सी? अगले श्लोक कहते कबीर नैन निहारो तुझको, हे वाहिगुरू जी कृपा इहो जी करो मेरिया अखां नाल मैं तुहाडे दर्शन कर करके थका ही ना। उथानका के मुताबिक जदों कबीर जी नूं परमेश्वर के दर्शन होए ना, ये उदों का आमने सामने का श्लोक है। आप किसी ने कहोगे नैन निहारो तुझको भी चुपे मेरे सामने है, तो मैं कहूँगा ना मैं तेनों देख रहा, मैं तेनों देख देख के थका करना। ये ना मेरा प्रेम होगा, भावें वो मेरा परिवार हो, भावें मेरे भैन भरा साथ समझ सजन मित्र हो, कोई सामने होगा ता ही ना। जे सामने नहीं होगा तो फिर पंक्ति के अखर बदल जाएंगे। फिर आओ तुझ कोई नैन निहारो उसको जिन्ना मेरा प्रेम है। कबीर जी ने जो परमेश्वर के दर्शन हुए ना, बेनती की नैन निहारो तुझको श्रवण सुनो तो नाम। हे वाहिगुरू, हे परमेश्वर जी, इन्हां कन्नां दे नाल मैं तेरा नाम सुना। कबीर ने नहीं कहा बालन मेरी टुटी छन है, मेरी एक झोंपड़ी है। कबीर की कोई कोठी नहीं सी, याद रखिए। कबीर का कोई अमीर नहीं सन, गरीब सी। जितने भगत हुए सारे गरीबा घरां दे विच सन ते बड़ियां बड़ियां शक्तियां दे मालक सन। ये नहीं कोई छोटे मोटे साहब। तो ये सोचो गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने महाराज ने जगह दे दी, कोई छोटी मोटी हस्ती बन गया नहीं, उस लागे चक्के की चीज ही नहीं। रब दे रूप हो गए जिहड़े एक मिक हो गए। तो याद रखो जिहड़ा परमेश्वर नाल मिल गया ना,
आ घरों में एक मैं उदाहरण देवां, अब तुसीं धीआं पुत्तर आपां पालदे हैं ना, माँ प्यो बच्चे नूं पढ़ाते ने लिखाते ने 20-22 साल 25 साल तक करते हैं। 25 साल माँ बाप की आज्ञा च पढ़ता है, नौकरी करता है, तो फिर जाके वो माँ बाप की जमीन जायदाद का हकदार बनता है। आता है परिवार की सहमति नाल एक बाहरले घर की बच्ची घर में आती है, वो 6 महीनों में साल में ही घर की मालक बन जाती। बाती कि नहीं बनती? क्यों बनती पता? वो अपना आप समर्पण कर देते उस परिवार में, वो मालक बन गई। एक नूं मालक बनने वास्ते भी 25 साल लगे, एक ने 1 साल में ही ब्याह होया, घर में औलाद आ गई, हुण ओहदी मोहर लगी है, ये परिवार की सदस्य बन गई है, यदा परिवार के तन मन धन में हिस्सा है। रब दे भगत जिहड़े ने ना, जो परमेश्वर नाल मिल जाते हैं तो रब के खजाने ते उन्हां दे खजाने एक हो जाते हैं। वो जो वचन करते हैं रब नूं मननी पैंदी है। पर देखो भगत परमेश्वर नाल एक में हो गए, नामदेव जी नूं दर्शन होए, रविदास नूं दर्शन होए, कबीर जी नूं दर्शन होए, पर दुनियावी पदार्थ नहीं मंगे रब को। पता समझ आ गई, गल याद रखियो, वाहिगुरू परमेश्वर उदों दात दिंदा जदों असीं उसदे काबल हुंदे हां। तुसीं अपने घर बच्चों उदों ही दिंदे हो ना कुछ, जदों जिसदे काबल होण। जे बच्चे की काबलियत 150 200 500 तक दी है तो इन्नी की दवांगे आप? 500 1000 तक साध सकता है। हम लखा रुपये का मालक नहीं बनावे जिन्हें समझ नहीं है, उजाड़ दे देगा। ये बस की गल है जी। परमेश्वर भी आप मंगते तो अपनी मर्जी का भी बड़ा कुछ, पर वाहिगुरू आ जिहड़ियां दुनियावी पदार्थ से बड़ी उहदे दी गल्लां संगत जी जिहड़ी अवस्थावां मिलदियां ने उहदे वर्गा भांडा भला बनाता वाहिगुरू। अनंत जानता है दे दिता तारे किसी ने साढ़े वर्गे को आ जाए भी सानू तो पता लग जाए तो फलाना भी माड़ा वो ही माड़ा, असीं ते जदों ओहदा देखांगे साढ़े वर्गे नूं बाहर अंतर जानता दे देना भी तू फलाने नूं भी पढ़ लेगा, उन्होंने भी पढ़ लेगा, तो असीं ते किसी नूं मूँह ना लाइए उहदी दे आऊगा। इहो जिहा बंदा इंसान ही कोई नहीं संसार जिस कमी नहीं। कभी एक गल नोट करके देखा करो, सानू किते साडी दुनियादारी विचों किसी दे अवगुण पता लगदा तो साडा मन फिर जाता है। अज जी साडी प्रीति वो नहीं रहेगी जो पहला होती सी। वाहिगुरू देखो कितना दयालु है, साडे सारे अवगुण पता होंदे होया भी वो फिर भी सानू चढ़ना ना दो। ये है ऐसा दाता सतगुरु कहिए, मिटे कलेश सुखी होए। कबीर कहते ने हे वाहिगुरू जी नैन निहारो तुझको श्रवण सुनो तो नाम, बैन उतरो तो नाम जी। जे मेरी जबान बोले भी ना तो बार तेरा नाम ही है बैन बोलना। जे मैं बोला भी ना जबान तो महाराज तेरा नाम ही उच्चार करा। वाहिगुरू निकले, राम निकले, हरि निकले, अल्लाह निकले। जे मेरी जबान तो कोई बोल निकलता तो परमेश्वर का नाम हो। बैन उच्चरो तो नाम जी चर कमल रिद खाओ। मेरा हृदय रूपी है ना जरा वो कमल वो तेरे चलते अमर बस। संगत जी हृदय रूपी साड़ी कोठड़ी है ना, कोठड़े में कोठड़ी पर कोठी विचार। गुरु देनी मस्त कबीर को लीनी प्रत सुभाव। हम मुकर तेरे दरबार भूखे आगे बदल प्रसाद। हुण अंदर किनू बिठाना है कि तू तय कर ला, तेरे मन के संघासन से कि तू किहदे वास्ते जगा रहे। असीं बड़ा कुछ अंदर भरिया पिया है, पर बारों बार रब नूं कहंदे महाराज किरपा कर साडे अंदर वस जा। पर साडे अंदर ते अगे बड़ा कुछ वसिया पिया, वो कढना वो खाली करना पैना। कबीर कहते ने मंगना है तो गुरु कहने मंगया कर। हे वाहिगुरू किरपा कर नैन निहारो तुझ।
महाराज मेरी अखां तेरे दर्शन कर करके थकन ही ना, दर्शन देख दिमाग तेरा पूर्ण कर्म होए। महाराज मैनूं भुख कली अन्न दी ना लगे, दर्शन प्यासी दिन रात, दिन रात भुख प्यास लगे तेरे दर्शनां दी। संगत जी निशानियां जिदन तेरा गुरु नाल प्यार हो गया ना, तेरे को आखा जीवा विसरे पर जाऊं वाली अवस्था आनी है शरीर से। ये बाणी दी पंक्तियां एवें नहीं लिख दी महाराज जी ने, ये अवस्था रब दे प्यारिਆਂ ते आंदी है। जिदन तेरे अंदर ये दात मंगन की काबिलियत आ गई ना, नैन निहारो तुझको सारी रात उठ उठ के देखेगा, टाइम होया कि नहीं मैं जाके गुरु के दर्शन कर। राती घड़ियां देख देख के सोते रहते, कदों टाइम होगा मतलब इशनान करा मैं बाणी पढ़ा, कदों मैं गुरु की गोद में बैठा। वो डीकते ने कदों मेरे कन्ना से बाणी पएगी, कीर्तन पएगा, कथा पएगा, ये कदों गुरु के वचन मेरे कन्ना में आके सुनने वास्ते मेरे कान खुलते हो जाए। श्रवण सुनो तो ना ये अंदर की अवस्था बन जाएगी। अजे तो साड़ी रात में स्कीम चल रही सवेरे अज आगास पकड़ी बादल कृपा करके बच्चे नलायक हो रहे, तरक्की मिल जानी चाहिए है, माया घट आ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, ये फसी नहीं सोच सकती। वो भी दुखी मेरा, वो भी दुखी है, सारे पासों ध्यान हटता तो अपने आप से चला जाता है। ये तो हटता है ना कि साडा मन नवी तो नवी मंग ख्वाहिश करके बैठा होता, इथों तक तो साडा मन जाता है। मारे कृपा कर दो मैं इन्हां अखां दे नाल से अखणियां बयान जिन्हां दे संतो मां मारो नगरे के बारे पता चले। ये अखां बड़ियां भागां वालियां ने जिन्हां ने उस पारक दे दर्शन से जगत भये हरे आवरे जिनी जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। मारे कृपा कर जे मैं बोला बैन सुजरों तो नाम दीक्षित कौन करता। कबीर स्वर्ग नरक ते मेरे ओ सतगुर के प्रसाद। कबीर कहते हुण मैनूं ना स्वर्ग चाहिए नहीं ते ना नरक दा डर है। राज ना मांगो मुक्त ना मांगो मन प्रीत चरण कमल आए। रब दे भगत ने ना वो रब को मुक्ति नहीं मांगते, वो स्वर्ग नहीं मांगते। स्वर्ग की है एक जेल है, नरक की एक जेल है। हुण एक बंदा है, उन्होंने संगल भावें लोहे का बन्निया होवे ते भावें सोने का बन्निया होवे ते संगल ते संगल है ना। मान लो तुसी अपनी दसवंध विचों एक लंगर ला, मान लो एक उदाहरण लंगर ला देता, दसा नौ की ईमानदारी की किरत हो गई, भाई खुश हो गया भी तू अपनी किरत जो सेवा की संगत की, या तेन एक साल वास्ते स्वर्ग मिलेगा। एक ने उन्नी सेवा की, उन्हें कुछ नहीं मंगया, बाद में क्या भी तू मंगना की चाहिए। एक ने मंगया स्वर्ग चाहिए साल, एक ने क्या मारे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मारे ताका तन सी, तुसी ते वडियाई मैनूं दे दित्ती, गुरु उहनूं की देगा स्वर्ग देगा नहीं, गुरु उहनूं अपने चरनां च स्थान दे। साल बाद एक स्वर्ग का टाइम मुक गया तो फिर कितने आना पैना, फिर जगह पड़ा। जो दान पुण्य च फस जाते ना संगत जी, दान पुण्य करना माड़ी चीज नहीं है, पर ये मंजिल नहीं है। ये तो उच्ची अवस्था है, नाम जपो सिमरन करो बाणी पढ़ो जी अगे काम आए। मैं अक्सर आप जी बेनती करता, जो तुम मान लो दान किया, दान का फल शरीरक सुख, मेरे वर्गे ने मान लो दान किया लंगर ला दिता, हम मैनू सुख मिलना शरीर का, तो मैं भावें फिर नाम नहीं ना जपया तो मैनू अगले दिन भावें कोसा मिला बनना पवे। उस शरीर में लोगों ने बड़ी बड़ी सोहनी मिलियां घर च रखी, एसी च रखी, कुत्ते एसी च रहते सुख रहे। यहो जे बंदे भी जिन्होंने सारी जिंदगी पक्की ही नसीब होती,
बेचारे एवं गर्मी की खाते खाते मर जाते हैं। उन्होंने नालों कुत्ते भी चंगे ने, चंगे चंगे बैडा से सौंदे ने, चंगे चंगे AC लगे ने, उन्होंने सिरदर्दी मालक में कुत्ते तो टेंशन ही कोई नहीं है। घर तुम डंगर रखे ने ना, असं सोचते हैं असं डंगर रखे और डंगर ने सानू रखा होता है। सवेरे पट्ठिया की चिंता तुहानू होती कि डंगर को होती? सानू होती ना, रात नहीं होती भी सवेरे इन्ने पट्ठे पाने। फिर शाम की चिंता डंगर को होती कि सानू होती? सानू होती है। दिने चढ़ावा नहीं है, पट्ठे पाने तो रखा किने है? चिंता जिन्होंने रखा है कि जिन्होंने चिंता नहीं उन्होंने रखा है। घर से तुम कुत्ता रखा है, आप कहते कुत्ता रखा है तो चिंता कुत्ते को कि तुहानू है? सवेरे उन्होंने दुध भी देना है, दोपहरे वाह भी देना है, तो चिंता कुत्ते को कि तुहानू है? वो कुत्ते ने सानू रखा है। असीं ते बंधन च, ये भी बंधन है, तुहानू पता है। ये फसे रह गए सारा दिन, इन्होंने चीज़ों की फसे रह गए। ये होर ईमानदारी जी चले जाइए ना, असी सारे किसी न किसी का हक खाते रहते हैं। जिधर इस गुलामी जो निकल गया ना, साडा मन की कभी ईमानदारी ने अपने आप को विचार के देखा तो मंथन करे करो बनता। साड़ी मानसिकता खुश होती किसी गुलाम करके बना के अपनी खुद रखी। बंदा तो बना नहीं सकते, फिर आप जीवन से करते हैं। कुत्ते के घर संगल पालो, डंगर के घर संगल पालो, कि भाग्य ना जा रही। वो मानसिकता अंदर की क्रूरता अंदर ही है, संस्कार अंदर ही। ये कट्टने से ये कट्टे जाने निष्काम कर्म देना, इन्हों के नाम निष्काम। निष्काम किहनूं कहते हैं? जे आटे की कोली चढ़ाई है तो मंगना कुछ नहीं है। कोली दे के तो बिल्ली मंगते आप, महाराज कृपा करा भी दे दे, आ भी दे दे, उन्हें जो देना उन्हें देना ही है। जे कहिए महाराज तेरी तू कृपा करती, रहमत करती, आप बेटा तेरी है महाराज, तू मैनू तो विच विच रोला बनाता, वड्याई देती। हुण वो कोली ने पता नहीं तेरा कितना सवाल देना, बस तेरे अंदर जुगत बदल गई ना। महाराज आ दान मैं नहीं कर रहा, तुसीं करा रहे हो। महाराज जी नितने मैं नहीं किया, तुसीं करा दिता। तुहाडे दर ते मैं नहीं आया, तुसीं लैके आए। जिदन गुरु हो गए कबीर कहते मैनू ना स्वर्ग चाहिए है, स्वर्ग की इच्छा करके मैं कोई गल नहीं कर रहा। मैं गुरुद्वारे स्वर्ग वास्ते नहीं आ रहा भी मैं मर के स्वर्ग जावांगा, गुरुद्वारे ना गया तो नरकां जावांगा, नहीं। कौड़ा सच जी गुरुद्वारे आओगे तो रब ने स्वर्गां च नहीं जे सुटना, तो ना आओगे तो नरकां च नहीं सुटना। और मन च कुछ वहम आ जाएगा भी गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए, नहीं। महाराज ने गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इत्थे आके सोझी लैनी है जीवन किवें जीना। ना आएगा तेन समझ नहीं लगी। गुरुद्वारे ना आना, रब कोई नरकां नहीं सुटदा। जेडे नहीं आते कि धर्म कोई मंदिर से नहीं जाता, वो गुरुद्वारे नहीं जाता कि नरकां सुट देगा। वो धक्के ना थोड़े कदम न पूजो, तो अपनी लोड़ तो पूजना है। मैंने जितना समझ आ गई, मेरा तो गुरु तो बगैर गुजारा ही नहीं। मेरी मां ही गुरु ने फड़नी है, वाकई फड़नी है, पर मजबूरी च नहीं फड़नी, उन्हें प्यार ना फड़नी है। मजबूरी च मां ना फड़ा, गुरु नूं प्रेम ना फड़ा। प्रेम की जेवरी बांधे तेरो जन। रविदास कहते महाराज तेरे प्यार के संगत च बजा, जिदा तू ही बज गया ना प्यार के संगत च। अमृत वेले टेंशन हो जानी है, मेरा अमृत वेला तो नहीं खुज गया कहती, उठ के कहीं देखेगा ऐसे बंद करना सी, करना सी। कबीर कहते सुर्ग नरक ते मैं रहे हो, सतगुरु के प्रसाद गुरु की कृपा होगी, ना हुण स्वर्गां दी इच्छा ने ना नरकां दा डर। क्यों भला रब के सुख को त्रास ना, जो चरण गुरु चित लावत, जिन्होंने गुरु चरण चित लाया उन्होंने धर्म राज नरकां दा डर कोई नहीं। चरण कमल की मौज में रहो अंत अरियाद। कहते मैं रब के चरणा कमल की मौज में आद अंत पाव। जदों की सुरत मेरी गुरु चरण से जुड़ी है ना, जदों की समझ आ गई, उदों का मन गुरु चरणा में है। जिधर साड़ी समझ ये मौका आ गया ना, घर बैठा ही गुरु नहीं, तुरते फिरते मन गुरु चरणा में है। गुरु चरणा च की भाव? गुरु जिधर साडा मन मन गया, वाहिगुरु देख रहा है, वो हर जगह हाजिर नाजर है, वह कैमरा मैं देख रहा है। जे देख रहा है तो हिम्मत नहीं पड़ेगी गलती करा।
बारे नहीं देख रहा, बाहर भी देख रहा, तेरी पैलिए च भी देख रहा, तेरे कारोबार से भी देख रहा, तेरी ड्यूटी से भी तेन देख रहा। जिदन तू भै बनन लग पिया फिर उन्हें डार घर घर डार डर डर जाए गवी नाल का शब्द है। सतगुरु कहते ने भाई कबीर कहते ने उन्होंने स्वर्गन की इच्छा है नरकों का डर है। नुकता यो लेना असी भी निष्काम कर्म करांगे तो स्वर्ग नरक के चक्कर तो दूर हो जाते। जे पुण्य पाप के चक्कर च फस गए तो फिर की होना है, फिर भोगना भी पैना तो सजा भी लेनी। जो छड़ दिता सब कुछ बारा तेरा तुझको थोप दे के लागे मेरा, फिर वाहिगुरू आप ही रहमत कर दिता है, जेरा शरण में आके बख्श दिता है। फिर लेखा जोखा की चक्कर तेरी चली पैदा न नानक देखा समझ सतगुरु कृपा कर न रहमत कर बख्शिश कर भारतीय विचार सब निवास सब प्रवान लोग सुखी लोग सुखी दे नानक हर प्रव्यापे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्भय अकाल मूर्ति अजूनी सहज गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्भय अकाल मूर्ति अजूनी गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्भय अकाल मूर्ति अजूनी गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्भय